आज आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुधा झा आप सबको आपके अपने मैथिली गृहिणी चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए आज मैं आपको मिथिला के खान पान अथवा उनके बोलचाल के बारे में कुछ बताऊँगी। तो चलिए बताना हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप खाना देख रहे हैं ये नॉर्मल से खाना है जो रोज़ के खाने में हम यूज करते हैं, हमारे मिथिलावासी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई विशेष खाना यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम ज़मीन को साफ़ करते हैं, उसके बाद हम बैठने के लिए कुछ अच्छा सा कंबल साफ़ बिछाते हैं या पीढ़ा डालते हैं। तो यहाँ पे पीढ़ा नहीं डाले हैं, हम कंबल डालते हैं। उसके बाद हम इस तरह से खाने को परोसते हैं। पर जिस तरह से आप खाना देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल खाना है, कोई विशेष खाना हम नहीं बना के लाए हैं, विशेष थाली नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल थाली है। तो चावल, सबसे पहले हम चावल लेंगे और चावल इस तरह से हम इसको सजाएंगे। चावल को आपको पता होगा या नहीं भी होगा कि चावल को मिथिला में भात कहते हैं, जिसे हम पक्का चावल कहते हैं, उसे मिथिला में हमारे मिथिलावासी इसे भात कहते हैं। और भात को सजाने की इस तरीक़ा से हम लोग भात को सजाते हैं। उसके बाद हम डालते हैं दाल, जो नॉर्मल खाने में हम सभी यूज करते हैं, दाल कढ़ी ये सब हो। और यहाँ पे हम चोखा डाल रहे हैं, जिसे हिंदी में चोखा कहते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसे सन्ना कहते हैं, हमारे मिथिला में इसे सन्ना कहा जाता है। उसके बाद कुछ अचार होते हैं, ये भी रेगुलर उनके खाने में नियमतः इस्तेमाल होते हैं, जैसे नींबू, पापड़। और यहाँ पे हम 2 तरह की चटनी डाल रहे हैं। जो भी हम खाना बनाए हैं वो बिल्कुल घर की खाना है, जो रेगुलर हम यूज करते हैं, हमारे मिथिला में इस्तेमाल होते हैं। कोई विशेष खाना यहाँ पे नहीं बनाए हैं हम, बहुत ही नॉर्मल सी खाना है। लेकिन देखिए दिखने में कितना सारा लग रहा है, और ये हमेशा हम लोग के मिथिलावासी के खाने में इस्तेमाल होते ही हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 2 तरह की सब्जी है, घी, अभी मैं घी डाल रही हूँ। और घी यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि घी कटोरी में दिया जाता है, ऐसे घी चम्मच से चावल या दाल पे डाल देने से नहीं होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में दही भी चाहिए ही खाना में, ये रेगुलर यूज का खाना सारा है। तो यहाँ पे जैसे बता दूँ मैं आपको, इस तरह के आप खाना देख रहे हैं, सबसे पहले आसन लगा के लोटा में या जग में पानी दिया जाता है। उसके बाद खाना परोसा जाता है। जो खाना आप देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई तला भुना छना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल 2 तरह की सब्जी, साग, चटनी, दाल, भुजिया, दही, पापड़, चोखा, ये सभी इस्तेमाल होते ही हैं। तो यहाँ पे पानी डाले हैं, उसके बाद चावल डाले हैं, जिसे हम भात कहते हैं, मिथिला में इसे भात बोला जाता है। उसके बाद कटोरी में दाल हो, और ये सब्जी बता दें, जिसे हम हिंदी में लौका कहते हैं, लौकी कहते हैं, उसे मिथिला में सजवन कहा जाता है। और एक तुरई की सब्जी है, जिसे हिंदी में तुरई कहते हैं, उसे वहाँ पे घिया कहा जाता है। और आंवला की चटनी है, वहाँ मैं बता दूँ आपको, आंवला को भी औरा कहा जाता है और चोखा को सन्ना कहा जाता है। इस तरह से हमारे मिथिला में खाना परोसा जाता है, जो खाना बिल्कुल नॉर्मल है, हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। घी को कटोरी में रखा जाता है, दही भी चाहिए, ये सब हमारे रेगुलर खाने में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका हम कुछ आपको बताए हैं, जो बोलचाल में वहाँ पे भाषा में इस्तेमाल होते हैं मिथिला में। हम उतना नहीं जानते, लेकिन बहुत कम जानते हैं, जिसमें हम आपको बताए हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपको कुछ और विशेष बताने की कोशिश करेंगे।